स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटी यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के आगे के क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आईटीआई सेकेंड ईयर के लिए है। आप सभी को पता है कि ये सीरीज हम लोग शुरू कर रखे हैं पिछले हफ्ते 10 दिनों से और लगातार हम लोग वीडियो जिस पर दे रहे थे, लेकिन बीच में जो एग्जामिनेशंस आ गए थे उसकी वजह से थोड़ा सा ब्रेक हो गया था, लेकिन फिर हम आगे कंटिन्यू रखेंगे। पार्ट 8 है और इसमें जो क्वेश्चन होंगे आगे होंगे, क्वेश्चन की संख्या 111 नंबर से आगे चलेगी। और जो इसका पीडीएफ है, आप वेबसाइट जो मेंशन है यहाँ पर, आप यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियोज को आप देखिए, समझिए। क्वेश्चंस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत से बच्चों की शिकायतें मैं देख रहा हूँ, काफ़ी बच्चे शिकायत कर रहे हैं, सर आप समय लेते हैं, आप लोग एक्सप्लेन करने में समय ले रहे हैं, डायरेक्ट आंसर बता दीजिए। तो एक्चुअल में ये चीज़ें जो है हमारे पैटर्न में नहीं है और ना ही हम अंदर से ये चीज़ गवाही देती है कि हम ये चीज़ ABCD आपको करवा पाएँ। थोड़ा सा समय तो लग रहा है, लेकिन इतना भी कम समय नहीं है कि ना इतना समय दिया जा सके पढ़ाई लिखाई के लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करेंगे। और एक्सप्लेन करने से बेनिफिट ये हो जाता है कि आपका जो डाउट कभी नहीं होगा आपको। ठीक है, ये ITI सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए, सभी ट्रेड के लिए। और इसके पहले के भी जो हैं आप देख सकते हैं। इसके पहले के अगर क्वेश्चंस आपको देखना है तो ग्लोबल ITI चैनल ओपन कीजिए और वहाँ पर जाना है आपको प्लेलिस्ट में। ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर की एक प्लेलिस्ट मिलेगी। ठीक है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर के नाम से सभी ट्रेड के लिए, उस पर क्लिक कीजिए तो इसके पहले की जो पार्ट 1, 2, 3, 4 ये सब हैं वो सब मिल जाएंगे। और दूसरी चीज़, अगर आप इनका टेस्ट वगैरह देना चाहते हैं, लाइव ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं, तो कोई भी जो स्टोर ऑप्शन में ग्लोबल ITI जो ऐप है, कोई भी कोर्स ज्वाइन कर लीजिए थ्योरी का। कोई भी थ्योरी का कोर्स ज्वाइन करते हैं, फिटर या इलेक्ट्रिशियन का, तो उसके अंदर आपको वर्कशॉप, कैलकुलेशन, एम्प्लॉयबिलिटी, ट्रेड थ्योरी, सबके जो हैं जो टेस्ट हैं वो मिलते हैं। उसका कोई चार्ज नहीं होता। वो जो थ्योरी का कोर्स है उसी के साथ में टेस्ट भी मिल जाते हैं। चलिए, ये थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी होगी। अब शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। ये कह रहे हैं कि यहाँ पर एक फिलिंग, यहाँ पे एक वर्ड है जिसको हमें यहाँ पर रखना है और कह रहे हैं कि ड्रास्टिकली चेंज द वर्ड ऑफ द वर्क। जो हमारी काम की दुनिया है, जो काम की दुनिया है, मतलब काम की बात होगी यहाँ पर, जैसे कंपनीज की बात होगी, प्रोडक्शन की बात होगी, इंडस्ट्री की बात होगी। ठीक है, आपकी एम्प्लॉयबिलिटी में यही सब बात होती है। तो ये जो हमारी काम की दुनिया है, मतलब जहाँ काम हो रहे हैं, वर्क हो रहे हैं आपकी जो भी कंपनीज, फैक्ट्रीज में, तो उनकी दुनिया में जो बदलाव आया है तो उसी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो किसकी वजह से बहुत ज़्यादा अचानक से काफ़ी हद तक, कहते हैं ना कि दुनिया बदल गई है, तो यही चीज़ है कि काम की दुनिया में काफ़ी हद तक बदलाव आया है। किसकी वजह से आया है? तो आप सभी को पता होगा कि इंटरनेट और टेक्नोलॉजी आने की वजह से हमारी जो दुनिया है पहले की अपेक्षा जो है काफ़ी चेंज हो गई है, बदलाव आ गया है, जो देखने को काफ़ी मिल रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर सी सही होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो पैसे का लेन देन है, ठीक है, पैसे के लेन देन शामिल हैं, किस तरह से हम लोग लेन देन कर सकते हैं? तो देखिए, किसी को आप कैश पैसा भी दे सकते हैं, कैश पेमेंट भी कर सकते हैं, कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन भीम पे, UPI, पेटीएम ट्रांजेक्शन जितने भी होते हैं उसके द्वारा भी कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर इसका आंसर जो सही होगा कौन सा होगा? डी सही होगा। सभी जितने भी आंसर्स हैं इनके द्वारा आप मनी यानी पैसे का लेन देन कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। और ये बेसिक सवाल था, शायद आप सभी को इस चीज़ की जानकारी रही होगी, फिर भी सवाल है तो करना है। ये कह रहे हैं कि एक कैशियर हैं जिनके भाई 15 साल का अनुभव है और वो नगद भुगतान कर रहे थे, तो क्या उनको सीखना था या सीखना चाहिए या वो जानते हैं? और कैशियर हु है 15 ईयर एगो एक्सेप्टेड कैश पेमेंट हैड टू लर्न अबाउट। ठीक है, ये कह रहे हैं कि जैसे जनरली आपको पता है बैंक कैशियर वगैरह होते हैं, तो क्या पैसे का लेन देन जनरली कैसे करते हैं? कैश के रूप में ही करते रहे हैं पिछले 15 सालों से। तो उनको क्या ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है सीखने की? उनको अब क्या सीखना ज़रूरी हो गया है? तो वो चीज़ है कि या क्या सीखना था या उनको क्या सीखना चाहिए, उसी की बात करें तो उनको भाई कार्ड पेमेंट जरूर आना चाहिए, उनको भी पेटीएम आना चाहिए, उनको भी गूगल पे आना चाहिए, फ़ोन पे ये सब चलाना आना चाहिए। इसलिए इसका भी आंसर डी सही है। ऐसा नहीं है कि अगर वो कैशियर हैं और कैश लेन देन करते थे तो उनको वहीं पे रुक जाना चाहिए, नहीं, उनको भी टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ना होगा और ये सब चीज़ें सीखनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 114 जो क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके सामने है, एज टेक्नोलॉजी एडवांस द वे वी वर्क सेल, द वे वी वर्क, क्या है? वी वर्क सेल। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी जो है, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी कह लीजिए, आगे बढ़ती है, हमारे काम करने का तरीका उसमें क्या होता है? ठीक है, तो अब देखना है आपको कि लास्ट, अंडरगो चेंजेस, रिमेन एज इट इज़, रिफ्यूज टू चेंज। देखिए, अगर टेक्नोलॉजी आती है, टेक्नोलॉजी यानी कि कोई भी बदलाव आता है, हमारी फैक्ट्री या मशीनें, हमारी मान लीजिए अगर फैक्ट्री है
तो फैक्ट्री अगर हम चला रहे हैं तो हमें क्या होगा, बदलाव के साथ जुड़े रहना होगा, नहीं तो हम पीछे छूट जाएंगे, हमारी कंपनी बंद हो जाएगी। कई बार आप देखते हैं कि कई बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज डूब जाती हैं क्योंकि उन्होंने अपने आप को टेक्नोलॉजी और समय के साथ बदलाव नहीं किया, अपने बार को परिवर्तन नहीं किया, पुरानी चीज़ों पे टिके रह गए एक जगह, तो इसकी वजह से वो फेल हो गए और कुछ नए लोग आते हैं जो आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये हर फील्ड में होता है। तो ऐसे में यहाँ पर आपको देखना होगा कि आपको बदलाव जरूरी है। ठीक है, आप जहाँ थे वहीं नहीं रुके रहेंगे, आपको जैसे थे वैसे नहीं बने रहना है। ठीक है, ये भी गलत होगा। और आपको बदलाव को रिफ्यूज कर देना है, मतलब मना कर देना कि नहीं मैं नहीं बदलना चाहता हूँ या कोई भी नहीं, तो ये नहीं होगा। ठीक है, आपका सही आंसर क्या होगा कि आपको बदलाव के साथ गुजरना होगा, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदल रही है उसके साथ आपको भी एक्सेप्ट करना होगा और अपने आप को बदलना होगा। अगर आप किसी बिजनेस में हैं या किसी भी चीज़ में हैं, जनरल लाइफ में भी काफ़ी बदलाव आते हैं। पहले की मैरिज और अब लव मैरिज, ये सब चीज़ें मतलब समय के साथ परिवर्तन होता है ना, कॉन्सेप्ट बदले, लोगों में जाति को और धर्म को लेकर जो चीज़ें थी, दूसरों के गिलास में पानी ना पीना, ये सब चीज़ें, अलग अलग बर्तन, कहीं न कहीं उसमें बदलाव हो रहा है ना, तो वही सब चीज़ें टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। मतलब बदलाव जरूरी है, परिवर्तन जो है हमें परिवर्तन के साथ जीना सीख लेना चाहिए, नहीं तो जीना मुश्किल होता है। उसी प्रकार से कोई कंपनी या जॉब कर रहे हैं आप, तो वहाँ पर भी आप जो परिवर्तन हो रहा है उसको एक्सेप्ट करना जरूरी है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वी नीड टू अपडेट बिकॉज, हमें अपडेट रहने की यानी हमें बदलते रहने या ज़माने के साथ अपडेट रहने की क्यों ज़रूरत पड़ती है। अब आंसर्स देखते हैं। द डिमांड ऑफ द फ्यूचर ऑफ द वर्क, ठीक है, भविष्य में जो काम है उसकी डिमांड को देखते हुए, भाई भविष्य की मांग है उसके अनुसार, या फिर टेक्नोलॉजी लगातार एडवांस होती जा रही है उसकी वजह से, या फिर डेवलपमेंट इन द जॉब ऑफ द मार्केट, ठीक है, रोजगार, जो ये सब मैं आपको बता दूं। देखिए, अगर हम अपडेट क्यों होंगे, इसके पीछे अगर कोई रीजन कहे कि हम क्यों अपडेट करें अपने आप को, क्यों ना हम पुरानी ही तरह रहें, तो अपडेट करने से क्या क्या होगा। एक तो पहली बात कि भविष्य की मांग है। ठीक है, भविष्य की मांग है, भविष्य हमसे मांग कर रहा है, भाई हमें नई चीज़ें चाहिए, नई टेक्नोलॉजी चाहिए, इसलिए हमें बदलना है। दूसरी चीज़ कि जो टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे थे पहले हम लोग पुराने ज़माने का कोई चीज़ सामान यूज़ कर रहे हैं, जैसे बैलगाड़ी से चल रहे थे, तो क्या आज बैलगाड़ी से चल रहे हैं? नहीं, आज हम कार से, मोटर बाइक से, अलग अलग इंजन यूज करने लगे, उस पर चलने लगे, तो तकनीकी डेवलपमेंट हो रहा है ना, तो इसलिए हमें ये सब ज़रूरी है अपडेट होना। और जब चीज़ें डेवलप होंगी तो मार्केट, जॉब मार्केट में भी क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। तो इसलिए इसका भी आंसर क्या होगा आपका, डी सही होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ समथिंग एट अ सर्टेन लेवल इज कॉल्ड। ये कह रहे हैं कि अगर किसी चीज़ को हम एक लेवल पर हमेशा बना के रखें, जैसे कई बार लोग, आप लोगों ने जनरल लाइफ का एग्जांपल देता हूँ, लोग कहते हैं कि उनका परिवार पहले काफ़ी ऊपर था, अब जो है उनके मतलब उनके लोग कहते हैं या तो उनके पिताजी के ज़माने में एक लेवल पर था फिर नीचे चला आया, या फिर कुछ लोग कहते हैं कि उनके दादाजी के लेवल, उस समय उनका परिवार काफ़ी लेवल पर था, या लोग कहते हैं कई बार कि उस समय तो दादाजी उनके थे तो उनका जो परिवार था इस लेवल पर था, आज देखिए क्या स्थिति हो गई, मतलब बुरी स्थिति हो गई। क्या हुआ, पहले उनका लेवल यहाँ था, ठीक है, आज लेवल उनका यहाँ हो गया, डाउन हो गया, नीचे हो गया। तो किसी एक लेवल को हम मान लेते हैं यही लेवल है, और इसी लेवल को लगातार बरकरार रखना, हम हमेशा इसी लेवल पर रहें, उस लेवल को बरकरार रखना ही क्या कहलाता है, उसको हम कहते हैं सस्टेनेबिलिटी, स्थिरता। नाम से भी लग रहा होगा स्थिर। जैसे एक तो होता है कि हमारा ग्राफ, हम कभी बढ़ोतरी हुई, घटोतरी हुई, मतलब बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, ऐसे हो रहा है, ठीक है। और एक होता है कि हम स्थिर हैं, ठीक है, आज भी हम वहाँ थे, कल भी वहाँ है, आने वाले दिनों में इस तरह लगातार स्थिर है, मतलब हमारा लेवल लगातार स्थिर है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको सस्टेनेबिलिटी कहते हैं, ठीक है, स्थिरता हिंदी में कहते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। किसी वस्तु के, अब यहाँ पर क्या मतलब है, वस्तु से क्या मतलब है, वस्तु का मतलब ये है कि अगर आज हम अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हैं, अगर आज हम अच्छा मोबाइल बना रहे हैं, तो लगातार हम मार्केट में अच्छा मोबाइल बनाते रहें। ऐसा ना हो कि जैसे महंगाई बढ़ रही है तो हम घटिया सामान यूज करते हुए अपने मोबाइल की क्वालिटी को गिरा दें। तो अगर हम मोबाइल की क्वालिटी को गिराएंगे तो हमारा बिजनेस फेल होगा। तो इसीलिए कई जगहों पर ये ज़रूरी होता है मेंटेन रखना, किस चीज़ को, क्वालिटी को, ठीक है। तो उस चीज़ को क्या कहते हैं, उसको हम सस्टेनेबिलिटी कहते हैं, ठीक है, सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। ये आपका आंसर सी। नेक्स्ट चलते हैं,
अब इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आएंगे। सस्टेन शब्द जो है, लगातार एक चीज़ को मेंटेन करना, ये सस्टेन है यहाँ पर। तो सस्टेनिंग अ रिवर मीन्स कह रहे हैं कि एक नदी को बनाए रखने, मतलब एक नदी को मेंटेन करना, ठीक है। जैसे मैंने कहा था ना कि एक लेवल को मेंटेन करना, तो इसका क्या मतलब है, नदी को मेंटेन करने का क्या मतलब है? मतलब यही है ना कि जैसे नदी साफ सुथरी है, जिस लेवल पर है, अगर कोई आज आपको, ठीक है, अगर कोई आज आपको देता है, बाइक दे देता है, ठीक है, तो जिस कंडीशन में आज चल रही है, लगातार आगे 2 साल 4 साल आप उसी कंडीशन में रखें, अच्छे तरीके से चलती रहे, तो उसको कहेंगे उन्होंने मेंटेन करके रखा है। और अगर वो कबाड़ा हो जाए तो क्या कहेंगे कि अरे यार ये तो खराब होगी, तो वो लेवल नहीं मेंटेन रहा ना उसका। उसी प्रकार से अगर हमारे आसपास की जो नदी है आज जितनी गंदी है या जितनी साफ है, उसी लेवल को हम आगे रखें, उसको भविष्य में गंदा ना होने दें। मतलब आज जितनी गंदी हो गई, उससे ज़्यादा उसको गंदा ना होने दें, उसे मेंटेन रखें, तो उसी को कहेंगे, क्या कहेंगे, सस्टेनिंग अ रिवर। तो यहाँ पर देखिए बांध बनाने वाली कोई बात नहीं है, और ये कह रहे हैं कि औद्योगिक कचरा जो है उसको नदी के अंदर डालना, ये भी गलत बात है। यहाँ पर देखिए नदी को टू मेंटेन द रिवर इज प्रेजेंट कंडीशन में उसको मेंटेन करना, विदाउट फर्दर, बिना किसी पोल्यूटिंग के, किसी प्रकार से उसको और ना गंदा करते हुए। इसलिए इसका आंसर सी क्या होगा, सही होगा। नदी को और अधिक गंदा ना, प्रदूषित ना किए बिना उसकी वर्तमान स्थिति में बनाए रखना ही क्या कहलाएगा, सस्टेनिंग अ रिवर कहलाएगा। सस्टेनिंग मतलब एक लेवल मेंटेन रखना, ठीक है। इसलिए यहाँ पर भी आंसर क्या सही होगा, आपका सी जो है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। आज के सेट में 20 क्वेश्चन है। कभी कभी क्या होता है, जिस सेट में जिससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, किसी में कम भी हो जाता है, कभी टॉपिक पे डिपेंड करता है कितने क्वेश्चंस लेने हैं। वाई इज सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट, भाई स्थिरता क्यों जरूरी है, ठीक है, क्या महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज आप इसमें देखना, हमें आंसर्स देखना है कि क्यों जरूरी है सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। तो दुनिया में बदलाव हो रहा है बहुत तेजी से, आपको पता ही है, ठीक है। दूसरी चीज इन्वायरमेंट में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, इन्वायरमेंट हमारा लगातार जो है प्रदूषित होता जा रहा है, ठीक है, ये भी आपको पता है। एयर पोल्यूशन भी बढ़ता जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को, मतलब अगर हम एयर पोल्यूशन, फॉर एग्जांपल, मैं ज़्यादा साइंटिस्ट तो नहीं हूँ, अगर मान लेते हैं आज हमारा एयर पोल्यूशन 10 है, तो हम कोशिश करें कि इसको सस्टेन कर दें, स्थिर कर दें, ये 10 ही रहे, 11 ना हो, तो भी तो अपने आप में एक उपलब्धि होगी ना। और अगर हमारा पर्यावरण नष्ट होके बचा है, अगर मान लेते हैं 80% बचा हुआ है, तो हम इसको 80% आगे भविष्य में भी बचाए रखें, 80 से ज़्यादा ना नष्ट होने दें, तो वो भी तो इसी की बात कर रहे हैं कि स्थिरता क्यों जरूरी है। भाई दुनिया तेजी से बदल रही है, तो उससे बहुत से दुष्प्रभाव भी हो रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए, या इन सभी चीज़ों को बचाने के लिए, या दुनिया को बचाने के लिए भी स्थिरता जरूरी है। इसलिए यहाँ पर आंसर कौन सा सही होगा, आपका डी सही होगा। डी जो है ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल कैरियर हेल्प्स। अब देखिए कैरियर मतलब नौकरी, रोजगार, उसको हम कहते हैं कैरियर, ठीक है। हम जो भी बिजनेस रोजगार कर रहे हैं, हमारा सबका अपना कैरियर होता है। सबका, लोग कहते हैं ना कि ये इस फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं या करियर बनाना चाहते हैं। कुछ लोग करियर बोलते हैं, कुछ लोग कैरियर बोलते हैं। खैर शब्द जो भी है उसको आप समझ लीजिएगा, मुझे इंग्लिश बहुत बेहतरीन नहीं आती। कुछ लोग कहते हैं कि ये सिंगिंग में, मतलब गाना गाने में, सिंगिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं। कुछ लोग डांसिंग में बना रहे हैं, कुछ लोग एक्टिंग में बना रहे हैं, कुछ लोग टीचिंग में बना रहे हैं। फिलहाल आजकल मतलब अलग अलग फील्ड में करियर, कुछ लोग जॉब कर रहे हैं इंजीनियरिंग में, कुछ लोग मेडिकल में करियर बना रहे हैं। तो फील्ड अलग अलग होती हैं, लेकिन वो करते हैं क्या है, अपने करियर मतलब अपने भविष्य को ही मतलब संवारते हैं, ठीक है। तो कहीं न कहीं उसी में बात आ रही है कि अब इसमें टिकाऊ करियर मतलब ऐसा करियर जिसमें ज़्यादा ग्राफ ऊपर नीचे ना हो। जैसे बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस में कभी कभी बहुत ज़्यादा फायदा हो जाता है, फिर बहुत ज़्यादा घाटा भी हो जाता है, फिर फायदा हो जाता है। लेकिन गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है, स्थिरता ज़्यादा होती है, वहाँ पर स्टेबल रहता है आपका, धीरे धीरे ग्राफ ऊपर की तरफ ही जाएगा, सैलरी में इंक्रीमेंट ही होता रहेगा, ठीक है। तो ये होती है आपकी गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। और ये होता है आपका बिजनेस या आपकी प्राइवेट जॉब। प्राइवेट जॉब में भी इनसिक्योरिटी होती है, बिजनेस में बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी होती है। लेकिन आप जानते हैं जहाँ ज़्यादा रिस्क वहाँ ज़्यादा पैसा, एक डायलॉग भी लोग कहते हैं। तो बिजनेस भी ऐसा होता है, बिजनेस ज़्यादा पैसे दे देता है कभी कभी, लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है।
तो स्थिरता क्यों ज़रूरी है, अब यहाँ पर देखते हैं हम इसका आंसर क्या परफेक्ट होगा। टिकाऊ करियर की द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल करियर हेल्प्स, कह रहे हैं बिल्ड स्किल एंड माइंड सेट इन द चेंजिंग वर्ल्ड, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं इम्बाइब की प्रैक्टिसेस टू कीप द एनवायरनमेंट क्लीन एंड सेफ। इन्वायरमेंट का यहाँ पर फिलहाल कोई लेना देना नहीं है। हमें अगर टिकाऊ करियर चाहिए अपना, हम चाहते हैं कि हमारा भविष्य लगातार मतलब स्टेबल रहे, हमें ज़्यादा नुकसानी या परेशानी ना झेलना पड़े, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें परिवर्तन के साथ जुड़े रहना पड़ेगा। अगर टेक्नोलॉजी बदल रही है तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उसको सीखना पड़ेगा, ठीक है। और हमारा माइंड सेट जो है क्या होना चाहिए, यहाँ पर हमेशा ओपन माइंडेड होना चाहिए, जो हमें एक्सेप्ट कर सके बदलाव को और अपने आप को अपडेट कर सके, ठीक है। अब इसका मतलब जैसे अगर कोई क्लर्क है तो वो कंप्यूटर चलाना नहीं जानता था आज से 5 साल पहले, वो कॉपी पेन से सारा काम करता था, लेकिन टेक्नोलॉजी बदली, अब वहाँ पर कंप्यूटर आ गया। अब जहाँ पर वो काम कर रहे थे, अगर वो कंप्यूटर नहीं सीखते हैं और अपने आप को खुले विचारों का नहीं, खुले विचार मतलब अपने आप को ये ना मान लें कि मुझे टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ना है और मुझे सीखना है, तो उनका क्या होगा, उनकी नौकरी छिन जाएगी, उनका करियर बर्बाद हो जाएगा। तो उनको तैयार रहना पड़ेगा बदलाव को एक्सेप्ट करने के लिए। अगर वो कंप्यूटर सीख लेते हैं और कंप्यूटर पर काम करते हैं तो उनकी नौकरी बरकरार रहेगी, उनकी ग्रोथ होती रहेगी, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर ज़रूरी है कि आप जो है जो भी बदलाव हो रहा है दुनिया में, उसके साथ बदलाव के साथ चलो। जैसे एजुकेशन सेक्टर में ही देख लीजिए, कोरोना के दौर में ऑनलाइन एजुकेशन सेक्टर में काफ़ी ग्रोथ हुई और लोगों ने इसके साथ पढ़ना सीख लिया। नहीं तो पहले ऑनलाइन इतना लोग नहीं पढ़ते थे, कोई भी हो। जब इंटरनेट और ये कोरोना के दौर में बहुत ज़्यादा इस सेक्टर में ग्रोथ हुई। पहले लोग ज़्यादा क्लासरूम, कोचिंग या सामने टीचर पर ही विश्वास करते थे और आज क्या है, ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं। तो कहीं न कहीं लोगों ने क्या किया, उसको एक्सेप्ट किया, किसी भी रीजन से एक्सेप्ट किया। तो यही चीज़ है कि समय के साथ बदलाव और अपडेट जो है, ये एक हमारे टिकाऊ करियर की जो है अवधारणा है। मतलब अगर आप लगातार, अब जैसे मतलब आप ये मान लो कि नहीं मैं अपने आप को बदलूंगा ही नहीं, मैं नेट वाला मोबाइल चलाऊंगा ही नहीं, ठीक है। मतलब आप एक जिद वाले आदमी हैं, आपका माइंड सेट नहीं है, मतलब ओपन माइंडेड नहीं है, बदलाव को स्वीकार करने वाले नहीं हैं, तो आपको दिक्कतें आएंगी भविष्य में जॉब करने में, ठीक है। तो यही चीज़ है। फिलहाल यहाँ पर आंसर सी सही है। हो सकता है मैंने ज़्यादा समय ले लिया, लेकिन इसलिए बोल देता हूँ कि दोबारा आपको जो क्वेश्चन है ना, उसका आंसर भूलेगा नहीं अगर हम किसी टॉपिक पर ज़्यादा डिस्कस कर ले तो। फॉर करियर ग्रोथ एक खाली स्थान है यहाँ पर, वी नीड टू बिल्ड एक खाली स्थान है यहाँ पर। कह रहे हैं कि हमें करियर ग्रोथ मतलब हमारे जो भी नौकरी या जो भी रोजगार कर रहे हैं उसके ग्रोथ के लिए और हमें निर्माण करने की आवश्यकता है। अब यहाँ पर क्या चीज़ है, ठीक है। हमें चाहिए, यहाँ पर देख लेते हैं, फिलहाल डैम वैम का तो कोई मतलब है नहीं, ब्रिज मतलब इसका भी कोई मतलब है नहीं। कौशल और स्थिरता यहाँ पर हम देख सकते हैं, या फिर ये, चलिए हम यहाँ पर अगर इसका सही आंसर माने तो इसका सही आंसर होगा डी, सस्टेनेबिलिटी और नए स्किल्स। हमें स्थिरता रखनी है और नए जो भी स्किल्स आ रही है उसको सीखते रहना है। जो भी नया मार्केट में आ रहा है, कोई नई टेक्नोलॉजी या नया कोर्स, ठीक है, नया कोर्स, नया सॉफ्टवेयर, जो भी जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, या कोई नई मशीन आ रही है किसी इंडस्ट्री में, अगर आपकी कोई कंपनी है तो नई मशीनें आ रही हैं, तो ये चीज़ें नई स्किल्स, ठीक है, नई स्किल्स आपको लगातार हमेशा समय के साथ सीखते रहना है, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपको स्टेबिलिटी रखनी है। स्टेबिलिटी इसलिए रखना है कि जैसे अगर आप टीचिंग में हैं, जैसे आप अभी टीचिंग में हैं तो अभी आपको लग रहा है कि नहीं समय सब्जी का मार्केट अच्छा है तो आप चले गए सब्जी बेचने, फिर सोचे नहीं वो टीचिंग वाला अच्छा है, फिर टीचिंग में आ गए, फिर मन किया नहीं वो फॉर्च्यून की दुकान अच्छी चल रही तो आप वहाँ चले गए। तो ऐसे नहीं होगा। आप जो सेलेक्ट कर रहे हैं अपना फ्यूचर, तो पहले वहाँ आप स्थिरता बनाए रखिए और उस फील्ड में जो नए अपडेट्स हो रहे हैं उनको आप सीखते रहिए और उनको अपनाते रहिए। जैसे आप YouTube को ही ले लीजिए, हमने क्या किया, जब चैनल शुरू किए थे तो हमने कॉपी पेन से पढ़ाया, फिर लगा कि नहीं इसको ज़रूरत है बच्चों को व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाने की, व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाया। फिर बच्चों ने डिमांड किया कि नहीं और थोड़ा सा और बेहतर होना चाहिए, डायग्राम दिखना चाहिए, तो प्रोजेक्टर यूज़ किया। फिर क्या हुआ, प्रोजेक्टर में कहीं न कहीं उसमें परछाई वगैरह आती थी, तो फिर लगा कि नहीं अब डिजिटल बोर्ड यूज करना चाहिए। तो हमने क्या किया, नई स्किल सीखा, इसको चलाना सीखा। पहले तो पेन से यूज करते थे, फिर मार्कर से व्हाइट बोर्ड पर लिखना सीखा। व्हाइट बोर्ड पर शुरू में लिखना शुरू करता है आदमी, यहाँ से लिखते लिखते वहाँ चला जाता है। तो ये सब नई स्किल सीखना और स्टेबिलिटी बनाए रखा कि हम एजुकेशन सेक्टर में हैं,
और ITI के लिए अगर हम टीचिंग कर रहे हैं तो ITI के लिए ही कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि अभी मन किया कि यार अभी तो SSC वालों का अच्छा चल रहा है तो हम SSC को पढ़ाने चले गए, अभी कुछ और चल रहा है तो वहाँ चले गए। जिस फील्ड में है, जिसकी हमें नॉलेज है, वहीं पे स्थिर है, तो इसलिए आप स्टेबल हैं और आपका जो ग्रोथ है वो होती रहेगी। ठीक है, फिलहाल एक एग्जाम्पल था शायद बेहतर तरीके से समझने के लिए। यहाँ पर फिलहाल आंसर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इफ़ वी वॉन्ट टू सस्टेन, अगर हम स्थिर रहना चाहते हैं, वी शुड नॉट, हमें क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर हम अपने बनाए रखना चाहते हैं तो हमें क्या नहीं करना चाहिए। पहली बात अब देख लेते हैं यहाँ पर क्या है आपका, पोल्यूट, सस्टेनेबल, एनवायरनमेंट। ठीक है, हाँ अब यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर ये थोड़ा सा इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन होगा कहीं ना कहीं। यहाँ पे आपको ग्रामर का भी ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर बात करें, अगर हम इस यहाँ पर इन्वायरमेंट रख देते हैं, ठीक है, पर्यावरण, अगर हम अपने पर्यावरण को स्थिर रखना चाहते हैं तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, प्रदूषित नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर आंसर यही सही होगा आपका कि क्या नहीं करना चाहिए। अगर हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित बनाए रखना चाहते हैं, स्थिर बनाए रखना चाहते हैं, तो हमें उसको क्या करना होगा, प्रदूषण नहीं करना होगा, उसको और प्रदूषित नहीं करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर है क्या कि जैसे शुड नॉट है ना, तो शुड नॉट के साथ पोल्यूट वर्ड सही सेट होगा। नहीं तो अगर आप हिंदी में देखोगे तो यहाँ पर भी पर्यावरण प्रदूषण है, यहाँ भी पर्यावरण प्रदूषण है। तो इसीलिए कई बार क्या होता है कि आपको इंग्लिश वाले क्वेश्चंस देखने पड़ते हैं, इंग्लिश वाले क्वेश्चन के हिसाब से आंसर सही माना जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या कोई ITI का भी एग्जाम हो। कई बार हिंदी वाले के हिसाब से आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसमें भी पर्यावरण प्रदूषण लिखा है, इसमें भी पर्यावरण प्रदूषण लिखा है, लेकिन जो शुड नॉट है, शुड नॉट के साथ पोल्यूट शब्द जो है वो सही सेट होगा, ना कि पोल्यूशन शब्द। ठीक है, इसीलिए आंसर यहाँ पर सी सही है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। 122 है, अ पर्सन कैन गेट प्रमोशन बेस्ड ऑन देयर, किसी को भैया अपनी लाइफ में प्रमोशन चाहिए, नौकरी में प्रमोशन वगैरह मिले, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो हम लोग आंसर देख लेते हैं। उसके लिए ज़रूरी है, पर्यावरण वगैरह का कोई लेना देना नहीं है, उदाहरण से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, उसके अंदर क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस होना चाहिए। जितना वो क्वालिफाइड होगा और जितना उसका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, उसी हिसाब से उसका प्रमोशन होता रहेगा। ठीक है, सिंपल सा एक इसका आंसर, तो आंसर सी सही है। नेक्स्ट चलते हैं। कह रहे हैं हम लोग सीखना कभी भी कहीं से भी कर सकते हैं। ठीक है, और अधिक कौशल हासिल करने के लिए अगर हम ज़्यादा स्किल सीखना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, हम लोग जो कभी कभी कुछ कंपनी जो वर्कशॉप कराती रहती है, अपने तरफ से फ्री में जगह जगह ट्रेनिंग कराती रहती हैं, तो उसे आप अटेंड कर सकते हैं। आप चाहें तो ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह ज्वाइन करके अपने को पढ़ सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। उसके अलावा आप सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन भी मिलते हैं आपको कोर्सेज के प्रमाण पत्र, ऑफलाइन भी मिलते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से आप देखा जाए तो इसका आंसर डी सही होगा। आप ये तीनों काम कर सकते हैं अगर किसके लिए, कि सीखना अगर जारी रखना चाहते हैं और आगे जो है आप अधिक स्किल सीखना चाहते हैं। जैसे अभी आपके पास CCC का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप जाइए किसी के यहाँ कोर्स ज्वाइन कर लीजिए या ऑनलाइन ज्वाइन कर लीजिए, आपको एक CCC का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो उसमें क्या होगा, एक तो आपको सर्टिफिकेट मिला, दूसरा आपने ऑनलाइन उसकी क्लास को ज्वाइन किया। ठीक है, तो इसी तरह से ये सब ऑप्शन जो है सही, आंसर डी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं। द फ्यूचर ऑफ वर्क इज ऑलवेज गोइंग टू, काम का भविष्य हमेशा रहने वाला है। क्या रहने वाला है, परिवर्तन मोड में। और उसके बाद नवीनतम उपकरणों का उपयोग, उसके अलावा नवीनतम तकनीकी का उपयोग। ठीक है भाई, देखिए अगर हम किसी भी कंपनी वगैरह या किसी भी इंडस्ट्री में अगर हमारी कोई कंपनी है तो वहाँ पर देखिए लगातार बदलाव होता रहेगा। वहाँ पर हमेशा क्या होगा, कुछ न कुछ बदलता ही रहेगा। अभी आज ये एक मशीन है, कल कोई और मशीन आएगी, आज ये प्रोडक्ट बन रहा है, कल कोई और प्रोडक्ट बनेगा। जैसे कार बदलती रहती है ना, हमेशा मारुति 800 तो बिकी नहीं, वैगनार आया, उसके बाद फिर ब्रीजा आई या बहुत से ऑल्टो आए, मतलब बदलता रहता है ना। तो परिवर्तन आपके होते रहेंगे, हमेशा नई मशीनें, टूल्स, उपकरण यूज होते रहेंगे, नई टेक्नोलॉजी आती रहेगी। इसीलिए जो है आपका आंसर क्या है, डी सही है। ये सब होता रहेगा आपको भैया फ्यूचर में, कोई भी आप काम वाम कर रहे हो तो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मोस्ट ऑफ द वर्क इन द
ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हैड शिफ्टेड, भाई कौन सा ऐसा काम था जो शिफ्ट हो गया है यहाँ आ गया, दोनों जगह खाली जगह है। ठीक है, तो मैं बता दूं आपको, पहले काम क्या होते थे, मैनुअल होते थे। ठीक है, मैनुअल मतलब हाथ से, अब मशीन से होते हैं। ठीक है, यही चीज़ हो जाएगा। यहाँ पर आप लिखोगे मैनुअल और यहाँ पर हो जाएगा आपका मशीन। तो किसी भी इंडस्ट्री में पहले की अपेक्षा अब ज़्यादातर मशीनी यूज हो रही हैं। बहुत से ऐसे काम थे जो पहले हाथों से होते थे, अब वो सब ऑटोमेटिक मशीनों से होने लगे हैं। इसलिए यहाँ पर आंसर आपका क्या सही होगा, आंसर बी सही होगा। पहले मैनुअल होते थे, अब मशीनों से हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है ओनली व्हेन वी लर्न टू ब्लैंक है यहाँ पर, हाउ वर्क वेल डन इन द फ्यूचर वी कैन। ठीक है, कह रहे हैं कि केवल जब हम सीखते हैं भविष्य में काम कैसे होगा, क्या हम उन परिवर्तनों के लिए स्वयं को मतलब क्या करते हैं, खुद को तैयार करने वाली बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रही है, खुद को तैयार करने की बात हो रही है। तो खुद को तैयार करने के लिए क्या करना होगा कि हमें ये सोचना पड़ेगा कि भविष्य में क्या क्या बदलाव होने वाले हैं, और उसको हमें सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अब जैसे हमें ये देखना पड़ता है, फॉर एग्जांपल आप मतलब ये देखो, किसी भी फील्ड में, जिस फील्ड में आप जॉब कर रहे हो, तो उसमें आप देखोगे या कोई बिजनेस है आपका, तो आपको सोचना पड़ेगा कि इसमें और आगे क्या होने वाला है, इसमें क्या परिवर्तन होने वाला है, और उस हिसाब से आप खुद को तैयार करो और मार्केट में आपको उतरना पड़ेगा। नहीं तो आप क्या होगे, फेल होगे या तो पीछे रह जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर सही से देखा जाए तो आपको प्रेडिक्ट करना है। प्रेडिक्ट मतलब होता है भविष्य का अंदाजा लगाना। अब एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, मेरे हिसाब से ये भविष्य का आप अंदाजा लगा लो, अंदाजा लगा लो कि आगे क्या होने वाला है। ठीक है, और उसके हिसाब से खुद को तैयार कर लो। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे भविष्यवाणी करना और तैयार करना लिखा हुआ है। तो भविष्यवाणी करना, भविष्यवाणी करने का मतलब क्या होता है, जो भविष्य में होता है उसी का तो एक अंदाजा लगाते हैं, बताते हैं। नॉर्मल बात करें तो वैसे भविष्यवाणी अब भगवान जी वाली तो रही नहीं, जनरली जो है ऐसी। अभी क्या होता है, अभी लोग सिर्फ बिजनेस लाइन में गैस करते हैं कि जो है इस फील्ड में ज़्यादा ग्रोथ होने वाली है, तो बहुत लोग जैसे शेयर मार्केट वगैरह काम करते हैं, तो उस शेयर में पैसा लगाते हैं जहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा होने वाली होती है। तो क्या करते हैं, गैस करते हैं फ्यूचर को। ठीक है, तो उसको भविष्यवाणी कह सकते हैं आप ना। तो इसीलिए यहाँ पर फिलहाल आंसर आपका डी सही होगा कि हम क्या करेंगे, भविष्य का अंदाज़ा लगाएंगे और उसके हिसाब से खुद को तैयार करेंगे। तो जो प्रेडिक्ट है आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका हो जाएगा प्रेडिक्ट और यहाँ पर हो जाएगा आपका प्रिपेयर आवर सेल्फ फॉर द बदलाव। मतलब जो भविष्य में बदलाव होने वाला है उसको हम पहले तो वो अंदाज़ा लगाएंगे क्या बदलाव होने वाला है, और उसी के हिसाब से खुद को तैयार कर लेंगे। ठीक है, तभी हम आगे बढ़ते रहेंगे या आगे हम सक्सेस रहेंगे जो भी बिजनेस या जॉब कर रहे हैं। ठीक है, अब है सफल परिवर्तन डैश और संयोजन पहलू एस्पेक्ट्स। ठीक है, सक्सेसफुल चेंजेज इन कम्बिनेशन ऑफ एन एस्पेक्ट्स। अब इसमें आपको देखना है कि किसी चीज़ को बदलना है, चेंज करना है। ठीक है, किसी चीज़ को बदलना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसमें कुछ बेहतरीन ही करना पड़ेगा ना। तो उसमें बदलना है तो हम क्या करेंगे, बदलना है तो हम सबसे पहले उसको डिजाइन करेंगे और उसके बाद डिलीवर करेंगे। यहाँ पर आंसर सी सही होगा। अगर हमें कोई कार दे देता है कि हमारे पास जो है पुरानी मॉडल की कार है, या कोई कंपनी है जो सोच रही है हमारा ये मॉडल पुराना हो गया है, तो उसको क्या करेगी, सबसे पहले उस कार को रीडिज़ाइन करेगी और रीडिज़ाइन करने के बाद कस्टमर्स को डिलीवर करेगी या बेचेगी, जो भी आप कह लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो आंसर है कौन सा सही होगा, सी आंसर सही होगा। पहले डिजाइनिंग होगी और फिर डिलीवरी होगी। किसके लिए, सक्सेसफुल चेंजेस यानी परिवर्तन के लिए। परिवर्तन तभी संभव है ना कि उसको रीडिजाइन किया जाए, यानी उसको डिजाइन किया जाए बेहतर तरीके से, पहले से और बेहतर डिजाइन किया जाए और फिर डिलीवर किया जाए यानी दिया जाए। ठीक है, तो ये हो गया आपका, इसका आंसर सी हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। द जॉब्स अंडरटेकन बाई अ पर्सन फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड। अगर कोई लगातार 5 से 10 वर्षों तक, ठीक है, कोई नौकरी कर रहा है तो उसको क्या कहेंगे। ठीक है, लोग जनरली कहते हैं कि मैंने अपने करियर में ये किया, मैंने अपने करियर में वो किया। तो करियर मतलब यही होता है कि एक दौर होता है जब आप कोई जो रोजगार या जॉब कोई कर रहे हैं, ठीक है, तो उसी को कहते हैं। तो किसी व्यक्ति द्वारा कुछ समय के लिए किए गए कार्य को क्या कहा जाता है, तो जितने जो करता है, ठीक है, वो उसका क्या होता है, तो उसका करियर होता है। ठीक है, एक करियर होता है, यानी उसका एक
एक दौर होता है, नौकरी का एक दौर होता है, कितने दिन नौकरी या रोज़गार का एक दौर होता है कि उतने दिन वो काम किया, तो वही आपको उसका करियर होगा। कि लोग कहते हैं ना कि उसने अपने करियर में कुछ नहीं किया, ठीक है, या लोग कहते हैं कि अपने करियर को ख़राब कर रहा है, तो ये वही चीज़ है। तो यहाँ पर आंसर क्या है आपका, बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, एनी टास्क ऑफ पीस ऑफ वर्क फॉर विच अ पर्सन गेट पेड फॉर इट्स कॉल्ड। कह रहे हैं कि अगर कोई टुकड़ा है, एक जॉब है, अगर मान लेते हैं कि फिटर का एग्ज़ाम है, फिटर में जॉब बनाने को आया हुआ था, इस तरह से मेल फीमेल 2 पार्ट बनाना था, ठीक है, हालांकि इस बार वाला तो कुछ और ही आया था। तो अगर ये क्या है, हम इस मेटल के पीस को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इस मेटल के पीस को कहते हैं जॉब, ठीक है। तो कह रहे हैं कि अगर किसी भी कार्य या काम का टुकड़ा, यानी टुकड़ा का छोड़ दो, कोई कार्य अगर कोई करता है और उसके लिए उस व्यक्ति को पैसा दिया जाता है, तो उसको क्या कहा जाएगा, तो उसको कहा जाएगा जॉब, ठीक है, उसको क्या कहा जाएगा, जॉब। क्योंकि हमने एक काम किया, वो जॉब किसी भी प्रकार की हो सकती है, जरूरी नहीं है लोहे की जॉब हो सकता हो कि आपको कहीं टाइपिंग करने का जॉब मिल जाए, कोई कह दे मेरा 10 पेज टाइप कर दो और आपको 1000 रुपये दे दूंगा, तो ये आपका टाइपिंग जॉब हो गया ना। या कोई कहता है कि आप मेरी गाड़ी 2 दिन के लिए चला दो, रोज़ मैं आपको 500 रुपये दूंगा, तो आपकी क्या होगी, वो ड्राइविंग जॉब हो गई। तो वही चीज़ है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि इस चीज़ के पैसे मिल रहे हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट है इस पीडीएफ का। व्हेन अ कारपेंटर मेक्स अ वुडन चेयर एंड गेट्स पेड फॉर इट, इट इज हिज, ठीक है। कह रहे हैं कि कोई बढ़ई है या लकड़ी का काम करने वाला कोई अगर कुर्सी बनाता है और उसके लिए उसको पैसा मिलता है, ठीक है, तो ये उसका क्या है, ठीक है, उसका क्या है, ये कोई उसकी खुशी उसी नहीं है, ना ही उसकी कोई प्लानिंग है, ठीक है। ये क्या है उसका, ये इसकी जो है जॉब है, उसकी नौकरी है, क्योंकि वो यही करता है, जो कारपेंटर होता है वो लकड़ी का काम करता है, लकड़ी का कार्य करता है, ये चेयर बनाना, टेबल बनाना, तो ये इसका क्या होगा, इसका जॉब हो गया। तो इसका आंसर जो है कौन सा सही होगा, इसका आंसर सी सही होगा, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट जो है आगे का क्वेश्चन जो है ये 130 हो गया। अब 130 के आगे का जो है हम नेक्स्ट में करेंगे, और इसके पहले की वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट का ऑप्शन होगा ग्लोबल ITS चैनल पर, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा, प्लस PDF डाउनलोड करना ना भूलें, ठीक है। मैं PDF को बार बार फोर्सली बोलता हूँ, इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ये ज़रूर आपको एग्जाम में हेल्प कराएंगे। वो अभी तो आपको पता होगा, अगर आप फर्स्ट ईयर के हैं तो आपको पता ही होगा कि कितना हेल्प मिला होगा आपको इस PDF से, जो भी यहाँ पर अवेलेबल है। फिलहाल ये सभी ट्रेड के लिए था, तो किसी भी ट्रेड के कैंडिडेट है आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। और आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।